सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए और शिवभक्त। सावन के दूसरे सोमवार पर सीतापुर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। मंदिर परिसर में गूंज रहे हैं हर हर महादेव के जयकार। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती। हजारों की संख्या में पहुंचे शिव भक्त। कांवड़ियों पर हुई फूलों की बारिश। रांची में आंदोलनकारी छात्र आज करेंगे विधानसभा का घेराव। प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। सरकार बोली 98% मांगे मानी गई। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने छात्रों को दिया न्याय का भरोसा। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा। छात्र नेता बोले हमारी अधिकतर मांग मानी। सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक समझौता नहीं। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा सरकार ने 98% मांगे मान ली। सीबीआई जांच की मांग मानने की स्थिति में नहीं है सरकार, क्योंकि ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी परीक्षा। छात्रों से बातचीत के बाद बोले झारखंड सरकार के मंत्री। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। ईडी जांच की सिफारिश करेगी सरकार। 90 दिन में दाखिल होगा आरोप पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारी छात्रों को दिलाया न्याय का भरोसा। कहा बातचीत से ही सभी समस्याओं का हो सकता है समाधान। छात्रों के आंदोलन का नहीं होना चाहिए राजनीतिकरण। रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं 6 प्रदर्शनकारी। सभी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने सहित कई हैं मांग। मंत्रियों के साथ बातचीत में शामिल नेता कुणाल ने कहा सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानने से किया इनकार। साथ ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने से भी इनकार। बैठक में शामिल महतो ग्रुप के छात्र नेता और छात्र प्रतिनिधियों ने कहा हमारी 80% मांगे मानी, लेकिन 20% अभी भी नहीं मानी गई, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रांची में छात्रों का प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे नेता कुश महतो की बिगड़ी तबीयत। सदर अस्पताल में किया गया शिफ्ट। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा अब सिर्फ कोर्ट की कार्यवाही तक सीमित नहीं मामला। कोर्ट ने उस समय पेश किए गए गलत सबूतों के आधार पर सुनाया था अपना फैसला। आज विधानसभा का घेराव करेंगे आंदोलनकारी छात्र। सरकार ने किया सुरक्षा के इंतजाम। कहा सुनिश्चित करेंगे किसी भी छात्र का उत्पीड़न ना हो। दुखद है कि अधिकतर मांग मानने के बाद भी छात्र नहीं खत्म कर रहे धरना। रांची में विधानसभा का घेराव करेंगे प्रदर्शनकारी छात्र। पूरे रूट और विधानसभा परिसर की निगरानी के लिए 4 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विधानसभा घेराव को लेकर विधानसभा से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक व्यापक तैयारियां। बड़ी संख्या में कटीले तारों में लपेटकर की गई बैरिकेडिंग। सुरक्षा बल रख रहे हैं नजर। रांची में विधानसभा के घेराव पर एसपी सिटी ने कहा शांतिपूर्ण व्यवहार करने वालों को नहीं होगी परेशानी। वायरल वीडियो पर कहा जिसे पैलेट गन कहा जा रहा है वो पेंट बॉल गन निकलती है नरम रंगीन गेंदें। आज विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र। राज्य के अलग अलग जिलों से रांची पहुंच रहे हैं छात्र। पुलिस पर लगाया रांची आने वाले छात्रों को रोकने का आरोप। सीआईडी की पूछताछ से पहले जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा। राज्यपाल ने इस्तीफा किया स्वीकार। आज अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद, अनीमा को सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंत के पक्ष में खुलकर आए झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। कहा आंदोलन करने वाले छात्रों के बारे में मुख्यमंत्री ने बताई विस्तार से कुछ चीजें। मेरी सभी से अपील मुख्यमंत्री की बातों पर करे भरोसा, बात करके करे समाधान। जेनजी को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस एसपी पर हमला। बोले जेनजी का युवा अब जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर। कांग्रेस एसपी ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए क्या किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा हमने गृह मंत्री से पूछा छात्रों पर जुल्म किसने किया। भारत के गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा से हैं नदारद। एफसीआरए बिल को बताया संविधान विरोधी। हूथियों का मोखा बंदरगाह पर हमला। मिसाइल और ड्रोन हमले में 7 लोगों की मौत, 15 नागरिक घायल। हूथियों ने सऊदी अरब की तरफ भी दागे ड्रोन। रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। जिबूती में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन क्रैश। चाबेली एयरफील्ड के पास हुआ हादसा। बाबल मंदेब और हूती नियंत्रित यमन के मिशन से लौट रहा था ड्रोन। हादसे की वजह अभी साफ नहीं।
ईरान के सिरिक में मिला ड्रोन का मलबा। सऊदी अरब का विंग लूंग 2 ड्रोन होने की आशंका। इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करती है रॉयल सऊदी एयरफोर्स। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका फिलहाल बरत रहा है संयम। ईरान पर नया सैन्य हमला करने के बजाय आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने के संकेत। ओमान के कुमजार इलाके में जहाज में लगी आग। जहाज से उड़ता नजर आ रहा है धुआं। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। हादसे में किसी के हताहत होने की नहीं हुई पुष्टि। अमेरिका में ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास नो फ्लाई जोन में घुसे 2 विमान F-16 लड़ाकू विमान। दोनों ही विमानों को सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकाला। रूस को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। नाटो के पूर्वी मोर्चे पर खतरा बढ़ने की आशंका। रूस के हाइब्रिड ऑपरेशन और साइबर हमलों को लेकर चेतावनी। सहयोगी देशों को सतर्क रहने की सलाह। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन के ड्रोन अटैक। 5 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। कई इमारतों और घरों को नुकसान। रूस का 153 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। यूपी के फर्रुखाबाद में उफान पर गंगा नदी। मढ़िया गांव में नदी के उफान में समा गए 20 से ज्यादा घर। नदी किनारे पर बने घर हुए तबाह। पीड़ित परिवारों ने की मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी में पानी छोड़े जाने के बाद अलर्ट। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को किया अलर्ट। फिलहाल नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत। कोरबा में लगातार बरसात से हसदेव बांगो बांध लबालब। जलस्तर 358 मीटर के पार पहुंचा। गेट खुलने पर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। 34 ग्राम पंचायतों में मुनादी कर गांव वालों को अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में बारिश के बीच जोहिला डैम के 5 गेट खोले गए। नदी का जलस्तर सामान्य बनाए रखने के लिए खोले गए गेट। सुरक्षा को लेकर लगातार की जा रही है मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में लगातार बरसात से नर्मदा नदी उफान पर। चकदेही गांव के पास बना पुल पानी में डूबा। 2 जिलों के दर्जनों गांवों का संपर्क कटा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मूसलाधार बरसात से नदी में उफान। नादिया बिलहरा मार्ग पर पुल के ऊपर से बह रहा पानी। बिलहरा गांव की आवाजाही हुई ठप। पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं गांव वाले। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में बरसात से बढ़ा महानदी का जलस्तर। उपंती नदी के बीच आवाजाही कर रहे हैं लोग। पानी के बहाव के बीच से गुजरती बस की तस्वीरें आई सामने। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा नदी में फिर उफान। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। कई गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। नदी के जलस्तर को देखते हुए अलर्ट किया गया जारी। बिजनौर में बाढ़ की मार झेल रहे कई गांव। खेतों से लेकर घरों तक में घुसा पानी। किसानों की फसलें पानी में डूबी। पुलिस चौकी में भी कई फीट पानी भरा। प्रभावित इलाकों पर नजर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते नाव संचालन पर रोक। आज से अगले आदेश तक सभी प्रकार की नावों के संचालन पर पाबंदी। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा आरती का स्थल फिर बदला। दशाश्वमेध घाट पर लगातार दूसरे दिन बदली गई आरती की जगह। आरती स्थल तक पहुंच गया था पानी। जयपुर में भारी बरसात से जल भरा। तालाब नजर आने लगी शहर की सड़कें। सड़क पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। घाटों तक पहुंचा पानी। निचले इलाकों के लिए बढ़ा खतरा। प्रशासन अलर्ट। तमिलनाडु के शिवगंगा में मूसलाधार बारिश। सड़कों और निचले इलाकों में जमा हुआ पानी। मदुरई इलाके में बरसात से किसानों को मिली राहत। मौसम विभाग ने 15 राज्यों में जताया भारी बारिश का अनुमान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। असम में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 100। 2 और लोगों की मौत से बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। 7 जिलों में करीब 1,40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। पांवटा साहिब में जर्जर सड़कों को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने सरकार को सितंबर तक का दिया अल्टीमेटम। सड़कों की हालत न सुधरने पर करेंगे आंदोलन। नॉर्थ 24 परगना में ममता की कार पर हमला। कार्यकर्ता के परिवार वालों से मिलने पहुंची थी ममता बनर्जी। प्रदर्शनकारियों ने कार पर फेंका कीचड़। चोर चोर के लगाए नारे। ममता का आरोप, मेरी कार पर पत्थर, जूते और कीचड़ फेंके गए। अगर खिड़कियां खोली होती तो मेरा सिर फट जाता। पुलिस की मौजूदगी में हुआ हमला। ये साजिश के अलावा कुछ नहीं। ममता की कार पर हमला। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने की निंदा। कहा, किसी पर भी हमला, खासकर एक बुजुर्ग महिला पर हमला करना बीजेपी के मूल्यों के खिलाफ। ममता बनर्जी पर हमले की अरविंद केजरीवाल ने की निंदा। कहा, विपक्षी नेताओं को डराने और उन पर हमला करने के लिए
सत्ताधारी बीजेपी ने जानबूझकर कानून व्यवस्था को किया कमजोर। ममता की कार पर हुए हमले पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, हालात बदलते हैं, घूम फिरकर आपके पास लौटती हैं परिस्थितियां, इसलिए सद्भाव से रहें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की ममता पर हमले की निंदा, कहा लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, ऐसी घटना पर केंद्र की प्रतिक्रिया नहीं आने से साफ है कि मौन समर्थन है। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते की आज से शुरुआत। पिछले 3 हफ्तों से विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर अमित शाह के जवाब की मांग। विपक्ष की मांग पर सरकार का रुख, सदन की कार्यवाही चलने पर हो विचार। आज लोकसभा में 4 बिल लिस्टेड। एफसीआरए बिल पर सबसे ज्यादा हो सकता है गतिरोध, अभी संसद की कार्यसूची में नहीं है एफसीआरए बिल। एनसीपी शरद पवार के सांसदों की आज पीएम से मुलाकात से पहले महाविकास आघाड़ी में माहौल गरमाया। सुप्रिया सुले बोली, महत्वपूर्ण कामकाजी मुद्दों पर मुलाकात। एनसीपी एसपी सांसदों की पीएम की मुलाकात पर बोले उद्धव ठाकरे, जो संविधान के साथ है वो ये नहीं करेगा। कांग्रेस ने भी शरद गुट पर साधा निशाना। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल तेज। आज राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे वरिष्ठ पदाधिकारियों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी। एथेनॉल का विरोध करने वालों को नसीहत देते देते बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल। विरोध पर नाराजगी जताते हुए गलत शब्दों का किया इस्तेमाल। रीवा से सांसद है जनार्दन मिश्रा। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। सुबह 10 बजे गोरखपुर नगर निगम परिसर से निकलेगी यात्रा। मुख्यमंत्री सभी नागरिकों से करेंगे अपने अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील। पटना में आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे नेतृत्व। यात्रा में लगभग 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना। दिल्ली में निकाली सिंदूर आर्मी महारक्तदान यात्रा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी महारक्तदान यात्रा में हुए शामिल। कांग्रेस सांसद जेबी माथुर ने कहा, अच्छा काम करने वाले एनजीओ का गला घोट रहा है एफसीआरए बिल। बेहतरीन सेवा करने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों को भी कर रहा है खत्म, इसलिए विरोध। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का आरोप, परिसीमन के बहाने देश में अराजकता फैलाना चाहती है सरकार। 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू हुआ तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें कम होंगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर पवन खेड़ा हमलावर। पश्चिम बंगाल के सीएम का दावा, 4,800 बांग्लादेशी भागे। बांग्लादेश के मुताबिक पहुंचे सिर्फ 73 बचे बांग्लादेशी। क्या भारत के अलग अलग राज्यों में पहुंचे? चढ़ावा चोरी के खिलाफ आज दिल्ली में सड़कों पर उतरेंगे 500 से ज्यादा संत महात्मा। एसआईटी जांच में बड़ी मसले पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत कई धार्मिक स्थलों की शिकायतों की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग। चीन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। पूछा, बीजेपी बताए 2014 में सरकार में आने के बाद देश का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा या फिर सरकार को पता ही नहीं क्या हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर होगी चर्चा। मंदिर में दान की बेहतर व्यवस्था को लेकर भी किया जाएगा विचार। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास युवक का अपहरण। खेत में काम कर रहे युवक को जबरन उठाकर ले गए बदमाश। बांग्लादेश से आए थे बदमाश। युवक की सुरक्षित वापसी की कोशिश जारी। अमरोहा में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद सीने में मारी गोली। वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। रामपुर में खेत में किसान का शव मिलने से सनसनी। शाहबाद के लोधीपुर गांव के जंगल में संदिग्ध हालात में मिला शव। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। राजस्थान की टोंक में नकली सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर लाखों की ठगी। अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 आरोपी गिरफ्तार। गोल्ड लोन कंपनियों से लिया करीब 16 लाख रुपए फर्जी लोन। बिहार के नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या। घर लौटते वक्त अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। वारदात से गुस्साए गांव वालों ने लगाया जाम। छानबीन कर रही है पुलिस। बरेली में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। जिम संचालक और उनके साथियों पर किन्नर की पिटाई का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस। लखनऊ में क्लब के अंदर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। युवकों के बीच जमकर हुई हाथापाई। मारपीट के दौरान क्लब में मची अफरा तफरी। सुशांत गोल्फ सिटी के जन्नत बार की घटना। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी में शिव मंदिर के पास मिला शव। खून से लथपथ शव और गले पर कटे हुए निशान। लोगों ने जताई नरबली की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। महाराष्ट्र के नालासोपारा में पिता पुत्र पर जानलेवा हमला। युवक की हालत गंभीर। हमले का वीडियो आया सामने। वारदात के बाद इलाके में तनाव। पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ में कांस्टेबल आकाश यादव ने किया सुसाइड। गोमती नगर थाने की बैरक में फंदे से लटका मिला शव। आत्महत्या की वजह भी साफ नहीं। बरेली में महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को तेजाब पिलाने का आरोप। इलाज के दौरान हुई मौत।
शामली में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से हुआ घायल। बदमाश के खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज, काफी वक्त से फरार था बदमाश। बेंगलुरु में फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई, कई नामी होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, दूध, मांस, मछली और सब्जियां समेत कई सामान जब्त। आगरा में नाबालिग लड़कों को हुक्का पिलाने का वीडियो हुआ वायरल, शमशाबाद रोड के राजपुर चुंगी का बताया जा रहा है वीडियो, स्टॉल लगाकर पिलाया जा रहा है हुक्का। नवी मुंबई में निर्माण स्थल पर अचानक गिरी क्रेन की चपेट में आकर ट्रक क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद एपीएमसी जाने वाली सड़क दोनों ही तरफ से बंद। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। पटना में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, कंगन घाट से नौजर घाट तक सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने का विरोध। छिंदवाड़ा में शराब की दुकान में तोड़फोड़, विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली गई रैली के दौरान हुई घटना। अजमेर के गंज थाने में किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट, शिकायत लेकर पहुंचे दोनों ही पक्ष थाने में ही भिड़े, जमकर चले लात घूंसे। पूर्वी चंपारण में 2 समुदायों के बीच झड़प, बंगाली कॉलोनी में हुई घटना के बाद इलाके में तनाव, सूचना पर पहुंची पुलिस। सिरोही में तिरंगा यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, मंत्री और बीजेपी नेता बिना हेलमेट बाइक पर आए नजर। बरेली में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, बंद रेलवे फाटक का बैरियर तोड़कर ट्रैक पर पहुंचा ट्रैक्टर। जयपुर में काजू के शौकीनों के लिए खास महोत्सव, एक ही जगह 80 से ज्यादा तरह के काजू के स्वाद। राजस्थान के बालोतरा में किसान को खेत से मिले दबे हुए 5 लाख रुपए, चोरी के डर से 1 साल पहले जमीन में छिपाए थे पैसे। तेलंगाना के जोगलुम्बा गढ़वाल में मगरमच्छ की पूजा, कृष्णा नदी किनारे बहकर आए मगरमच्छ को गांव वालों ने पकड़कर उसकी पूजा की। बस्ती में आमने सामने की भिड़ंत में 3 कांवड़िए हुए घायल, हादसे के बाद कांवड़ियों ने किया हंगामा। एडीजी भानु भास्कर पहुंचे शामली, बनत चौराहे से गुलजारी वाले मंदिर तक किया पैदल निरीक्षण, शिव चौक समेत पूरे कांवड़ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बस्ती में भजन संध्या में पहुंचे भोजपुरी स्टार पवन सिंह, शिव भजन गाकर कांवड़ियों संग जमकर थिरके। पीओके में विद्रोह के 62वें दिन फिर हुई फायरिंग, बाग जिले और हवेली जिले में प्रदर्शन के लिए निकले प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। चीन के पूर्वी तट से टकराया टाइफून डॉल्फिन, तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश, 3 लाख लोगों को किया गया सुरक्षित जगह पर शिफ्ट। फिलीपींस में बाढ़ के तेज बहाव में 2 युवकों ने बच्चे को बचाया, लास पेन्यास सिटी में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। स्पेन के एल एस्पिनार में जंगल की आग से हड़कंप, कई इलाकों को फौरन खाली करने का आदेश, लोगों से घर खाली कर सुरक्षित जगह जाने की अपील। कोलंबो में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, आसमान में छाई रंग बिरंगी पतंगे, 30 देशों के पतंगबाजों ने दिखाया हुनर। Headlines is presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Associated by Alu Decor, the figure-free ACP 205 tests की गारंटी के साथ। The all-new Yono, power to every Indian. Shobhit University, empowering nation through education since 1924. झारखंड में आज विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे छात्र, बीजेपी ने भी दिया समर्थन। प्रदेश भर से रांची पहुंच रहे हैं छात्र। रांची में विधानसभा के आसपास सुरक्षा कड़ी लगाए गए, कटीले तारों वाले बैरिकेड। झारखंड सरकार और छात्रों के बीच सीबीआई जांच और जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने समेत कुछ मुद्दों पर नहीं बनी सहमति। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। सीएम बोले, चोरी पकड़ी गई है, छात्रों को मिलेगा इंसाफ। संसद के मानसून सत्र के आखिरी 4 दिन बाकी, आज भी दोनों ही सदनों में हंगामे के आसार। चढ़ावा चोरी पर चर्चा और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री के बयान पर अड़ा है विपक्ष। एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसद आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, पीएम से औपचारिक समय लेकर होने जा रही है मुलाकात। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल तेज, राहुल गांधी दिल्ली में आज करेंगे बैठक। प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी और पर्यवेक्षक होंगे शामिल, संगठन में बदलाव पर हो सकती है चर्चा। छात्रों का नया रूट, विधानसभा कूच। बड़ी खबर आपको
बता रहे हैं झारखंड से, जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ जारी छात्रों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। सरकार से बातचीत में ठोस नतीजे नहीं निकलने के बाद आंदोलनकारी छात्र आज झारखंड विधानसभा तक मार्च करेंगे। भारी संख्या में छात्र पुरानी विधानसभा भवन के गेट के पास जुटेंगे, फिर नए विधानसभा भवन तक पैदल मार्च करेंगे। छात्रों के मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विधानसभा से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग को कटीले तारों से लपेटकर खड़ा कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं छात्र यहां पर बड़ी संख्या में जो डटे हुए हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं और जो छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। कटीले तार बैरिकेड पर लगाए गए हैं ताकि छात्र इन बैरिकेड्स पर चढ़ भी ना पाए और वो आगे बढ़ने से उन्हें रोका जा सके। वो तैयारी प्रशासन की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। छात्रों ने ये बात साफ कर दी है कि क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी गई है तो इसलिए वो विधानसभा का कूच करेंगे। प्रिकॉशनरी फोर्स का डिप्लॉयमेंट अच्छे से किया जाएगा, जो है रांची पुलिस अपनी तरफ से तैयार है। हालांकि छात्रों की संख्या काफ़ी रहेगी और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। रांची पुलिस के जितने भी जवान हैं सभी को अभी तक निर्देश दिया गया है कि चूँकि अगर प्रोटेस्टर शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं तो किसी भी तरीके का प्रोटेस्टर्स को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए और अगर कोई वायलेंस करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जो है अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा। और रांची में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये बताने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रांची से मेरे सहयोगी अवधेश मिश्र। उनका रुख कर लेते हैं। अवधेश, बातचीत के लिए कई बार बैठकें हुई, कई बार बैठे भी, लेकिन बात नहीं बन पाई। आज विधानसभा कूच का ऐलान है छात्रों का, अभी वहां पर क्या सूरत हाल? देखिए, मैं आंदोलन स्थल पर हूं और जो विधानसभा की तरफ कूच करना है छात्रों को वो पुरानी विधानसभा से चलेंगे। पुरानी विधानसभा से आगे बढ़ के हिंगू चौक, उसके बाद बिरसा चौक और उसके बाद ध्रुवा पहुंचेंगे और उसके बाद विधानसभा आती जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई। लेकिन आंदोलन स्थल की तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देखिए जो बड़ी संख्या में छात्र हैं वो पुरानी विधानसभा की तरफ चले गए हैं। आप देखिए मैदान लगभग खाली दिख रहा है। यहाँ से जितने भी लोग हैं सब सुबह सुबह ही रवाना हो गए हैं क्योंकि जो इनका मार्च शुरू होगा वो पुरानी विधानसभा से शुरू होगा। एक नया पोस्टर आज लगाया गया है। देखिए ये जो आंदोलन है अब होगा और उग्र, क्योंकि जो जेएसएससी सीजीएल की बात कही जाती है, सीआईडी रिपोर्ट को लेकर कहा गया कि एग्जाम घोटाला हुआ है, रद्द करने में क्या दिक्कत है क्योंकि साक्ष्य उपलब्ध हैं। दरअसल ये सीआईडी घोटाले में सीआईडी जांच जो हुई थी उसमें जो साक्ष्य मिले थे उसको दरकिनार किया गया, उस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। और ये मंच की तस्वीरें देखिए, जो लोग यहाँ हैं भी वो भी जाने की तैयारी में ही है। ये बताइए कि आप लोग कितनी देर में रवाना हो जाएंगे? हम लोग का बाहर लगा हुआ है टेम्पू, हम लोग थोड़े देर पे निकल जाएंगे। आज हमारा जो है वो सबको पता है कि शांति मार्च है। हम शांति लेके अपना जो संविधानिक मोलों को लेके जाएंगे और जाके जहाँ पे भी सरकार बैरिकेडिंग लगाई है वहाँ हम लोग बैठ जाएंगे। हम देखिए बड़ी शांति से मार्च करना है। ये बताइए कि तैयारी है पूरी आंदोलन? जी सर, हाँ, हम लोग का शांति से होगा, शांतिपूर्व से होने वाला है सर। कोई हम लोग का ये नहीं है, प्रशासन से भी अपील है हम लोग का समझ कि उन लोग भी सपोर्ट करें, शांति से करेंगे बोल के। देखिए शांति मार्च होगा, शांति से अपील होगी। ये बताएं कि आप लोग आज के आंदोलन की पूरी तैयारी है? देखिए ये लोग हैं और जो प्रदर्शनकारी उनसे बात कर लेते हैं। आपके तो लगभग सारे साथी निकल गए मार्च के लिए? हमारे साथी जो है निकल रहे हैं मार्च के लिए, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि अगर बंद कर दिया जाए तो इससे पहले ही निकल जा रहा है सारा साथी लोग। तो हम सभी क्रांति भाइयों से यही कहना चाहेंगे, सबको अपना हक का लड़ाई है तो आइए सब कोई मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ भूख से मर रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी लड़ाई जो इसी तरह जारी रहेगा। अगर आप लोग साथ दीजिएगा इस विधानसभा घेरने में, शायद सफल हो जाए और मेरा भूख हड़ताल टूट जाए। इन लोगों को उम्मीदें हैं कि कई दिनों की भूख हड़ताल हो गई। कुछ और लोगों से बात करते हैं जिन्होंने नेतृत्व किया। ये बताइए कि लगभग कितने छात्र आए हैं पूरे प्रदेश से इस मार्च के लिए? एक्चुअल संख्या बता, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। एक्चुअल संख्या बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि मैं भी जो मीडिया के माध्यम से खबरें पढ़ रही हूँ, रांची स्टेशन भरा हुआ है, धुरवा भर गई है। इसके अलावा हर क्षेत्र बस रोक के जा रही है बूटी मोड़ पे। तो मुझे एक अनुमान है कि आज झारखंड का रांची का जो सड़क है, छात्र आंदोलन का एक इतिहास लिखने जा रहा है। आज हुजूम
लाखों की संख्या में होगी। मतलब आज ये इतिहास अन्याय के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लिखा जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका एक पार्ट हूँ। ये बताइए कि आप लोग कितनी देर में निकलेंगे यहाँ, कि आप लोग यहीं रुकेंगे कुछ लोग आंदोलन स्थल पे? नहीं, निकलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। करीबन 11 बजे का स्टार्ट करना है, तो 11 बजे के पहले निकल जाएंगे। अराउंड 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग। एक बार अपर्णा आपको और दिखा देते तस्वीरें। देखिए हम मंच के ऊपर है और आप देखिए मैदान लगभग खाली हो चुका है, क्योंकि इन छात्रों को इस बात की भी आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद रास्ता रोक दिया जाए, हम आंदोलन स्थल पर पहुंच ही ना पाए। और यही वजह है कि अब जो बड़ी संख्या में है छात्र पहुंचेंगे। ये हमारे साथ विनय जी भी है, बताइए कि क्या जानकारी मिली है, कितने लोग आ गए हैं आप लोग के पास? अभी 5000 से ऊपर आ गया है। अभी हजारीबाग, गोड्डा, पलामू, मतलब झारखंड के अलग अलग जिला में रेलवे स्टेशन से जो आ रहा है, रांची का टिकट नहीं दे रहे हैं। बस टिकट नहीं दे रहे। रांची नाम सुन करके हम यंग है तो टिकट नहीं दिया जा रहा है। बस को चेक किया जा रहा है, कार को चेक किया जा रहा है, आपका बाइक को चेक किया जा रहा है। अगर पता चल रहा है कि प्रोटेस्ट में जा रहा है, डिटेन कर लिया जा रहा है। ये क्या लोकतंत्र है? पूरे राज्य में गिरफ्तारियां हो रही? पूरा राज्य में। कल हमारे यहाँ मेरे रूम पे हजारीबाग में पुलिस गया है। एक रोहित सर हैं, उसके यहाँ पुलिस गया हुआ है। उसके सहपाठी जैसे मतलब जो राइटिंग वाइटिंग का काम करते हैं, उसको कल डिटेन कर लिया है। मतलब ये तानाशाही रवैया क्या है भैया? हम तो 16 दिन से शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, आज भी हमारा शांतिपूर्ण होगा। तो ये खौफ किस लिए? आप गलत किए तभी डर है, नहीं तो अगर हम आंदोलन करें आपको डर क्या है? करने दीजिए ना। बताइए, जो ध्रुवा के पास विधानसभा जहां से आधा किलोमीटर बचती है, वहां पर कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो क्या प्लान है आप लोग? नहीं, प्लान हमारा साफ संदेश है, प्रशासन जहाँ बोलेगी रुकने के लिए हम लोग वहीं रुकेंगे। अपनी मांग को हमें राजधानी में ही है, मांग को विधानसभा तक पहुँचाना है। ये विधानसभा का कॉल एक सांकेतिक होता है, ऐसा नहीं विधानसभा का कॉल है तो हम लोग विधानसभा के अंदर तोड़ के घुसेंगे तो नहीं, लेकिन एक दायरा होता है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे ताकि जो भी विधायक लोग होंगे, मंत्री लोग होंगे, आएंगे हमसे वार्ता करेंगे, जो हमारी मांगों को सुनेंगे, हमारे प्रूफ को देखेंगे और सरकार को बात माननी पड़ेगी। हमारे पास सारे एविडेंस है, क्यों नहीं मानेगी? ये लोकतंत्र है, इसका हत्या थोड़ी किया जा सकता है। हमारा आंदोलन करने का अधिकार है और हम करेंगे ही। जी अवधेश, बिल्कुल अपर्णा, तो देखिए स्पष्ट संदेश छात्रों का कि पुलिस हमें जहां रोक देगी हम वहां रुक जाएंगे। हमारा प्लान कोई बैरिकेडिंग को लांघने का नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश भर में छात्रों को रोका जा रहा है रांची आने से, ये इन लोगों का कहना है। बिल्कुल, तैयारी क्या है प्रशासन की वो भी हमने यहाँ पर तस्वीरें दर्शकों को दिखाई हैं। अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो छात्रों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो आज यानी 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। और ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के दो समूहों के बीच हुई बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कल हुई बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन जेएसएससी जेल पर बात नहीं बनी। तो वहीं छात्र सीबीआई जांच पर अड़े हैं, लेकिन सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मान रही। छात्रों ने भी कहा कि उनकी मांगों में 13 परीक्षाएं रद्द करने की बात थी। जो नैरेशन फैलाया जा रहा है कि हमारी सारी मांगे मान ली जा रही है, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार का नैरेशन फैलाया जा रहा है। दूसरी बात, प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी भाई बंधु राज्य के विभिन्न जिलों से आ रहे हैं, कृपया उन्हें रोके ना। वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर मार्च करने के लिए आ रहे हैं तो कृपया उन्हें रोका ना जाए, उन्हें आने दिया जाए। हम सभी छात्र हैं, हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने एक आंदोलन का स्टैंडर्ड सेट किया है शुचिता के साथ, बिना किसी अभद्रता के, उसी प्रकार से जो हमारा मार्च होगा विधानसभा घेराव का, वह भी शांतिपूर्ण होगा। झारखंड के इतिहास में एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम लोग। देखिएगा कि रद्द को लेकर के हम लोग लगभग 12 से 13 एग्जाम को रद्द करने का मांग कर रहे हैं, और उन एग्जाम में से जो सो मात्र 3 एग्जाम रद्द किए, तो आप समझ लीजिए कि कितना प्रतिशत मांग जो सो पूरा हुआ है। इसलिए फिर आपको TDPL एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है उसको अगर रद्द करवाना है, उसमें अगर CBI जांच करवाना है, JSSC CGL को रद्द करवाना है, उसमें CBI जांच करवाना है, तो जो विधानसभा मार्च, विधानसभा घेरावा है, आप झारखंड के किसी भी कोने में हो, इस आंदोलन को, मार्च को सफल बनाने के लिए रांची जरूर आइए।
तो बरसे बादल, डूबे शहर, देश के कई हिस्सों में बारिश अब आफत बनती जा रही है। कहीं नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है और कहीं बाढ़ और जलभराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में डोल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बारिश के बाद खेतों और कई इलाकों में पानी भर गया है। फर्रुखाबाद में गंगा के तेज कटाव से 21 मकान नदी में समा चुके हैं, जबकि उमरिया में लगातार बारिश के बाद जोहिला डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में बाढ़ के पानी ने पुल और रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो वहीं असम के शिवसागर में ताजा बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। यानी देश के कई हिस्सों में बारिश, बाढ़ और बढ़ते जलस्तर ने मुश्किलें बढ़ा दी है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां मानसून की बारिश अब आफत बनती जा रही है। डिंडौरी से मंडला और उमरिया से नरसिंहपुर तक नदी नाले उफान पर हैं। कहीं पुल डूब गए हैं तो कहीं रास्तों पर सैलाब है तो कहीं डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। पुल टूट गया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश अब मुसीबत का दूसरा नाम बन गई है। मध्य प्रदेश का डिंडौरी जिला इस वक्त कुदरत के क्रोध से बेहाल है, जहां हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा का बढ़ता जलस्तर आने वाले खतरे का संकेत है। यहां कई रास्तों पर पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन लगातार लोगों को सावधान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी तस्वीर सामने आई जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। शहपुरा निवास मुख्य मार्ग पर उफनती नदी को एक बस ड्राइवर जान जोखिम में डालकर पार करता दिखाई दिया। बस में यात्री सवार है, नीचे तेज बहाव है और ऊपर जिंदगी का भरोसा। जरा सी चूक हुई तो बस का संतुलन बिगड़ सकता था। डिंडौरी से डरा देने वाली एक और तस्वीर सामने आई। यहाँ बाढ़ के बाद कहाँ सड़क है, कहाँ नाला है, कहाँ तालाब है, कोई नहीं बता सकता। जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा इस वक्त रौद्र रूप में है और हर पल आम नागरिकों को डरा रही है। अब इस पुल को ही देखिए, ये अमरकंटक नेशनल हाईवे के जोगी टिकरिया गांव का पुल है। ग्रामीणों को कहीं आना है या जाना इसी पुल को पार करना है, लेकिन इस वक्त ये संभव नहीं है। जो जहाँ है वहीं फंसा है। जिंदगी की रफ्तार पर सैलाब ने पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। मध्य प्रदेश की मंडला में मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। बारिश का असर नर्मदा नदी पर भी साफ दिखाई दिया, जिसके चलते नर्मदा पर बना छोटा पुल डूब गया। जिस पुल से लोग आते जाते थे उसके ऊपर से सैलाब बहने लगा। छोटे पुल के ऊपर कई फीट पानी आने से रास्ता बंद हो गया और आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई। बाढ़ के पानी में घाट डूब गए हैं, मंदिर की दीवार तक पानी पहुंच गया है। यानी एक तरफ से चारों ओर पानी का पहरा है और नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी में छोटा पुल तो डूबा ही है, बड़े पुल के पिलर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा गया है। पानी के इस प्रहार से आसपास के इलाकों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नदी और नाले उफान पर आ गए और पूरे इलाके पर पानी की घेराबंदी हो गई। उमरिया में लगातार बारिश का असर अब डैम पर भी दिखाई देने लगा है। लगातार बारिश के बाद जोहिला डैम के 5 गेट खोल दिए गए। जोहिला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद जल प्रवाह पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारी हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं। नरसिंहपुर में आसमान से आफत बरसी है। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन की रफ्तार रोक दी है। तेंदुखेड़ा में उफनती नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। हालात ये है कि बिलहरा गाँव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया है। बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन ने लोगों को उफनती नदी और जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने की सलाह दी है। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 8:30 बजे देखिए आपका शहर आपकी खबर।
रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग 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 बना रहे, धूप में भी तेरा रंग बना रहेगा रहेगा रे, रंगा ढंगा अतरंगा जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा 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 मुस्कुरा, रंग 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 रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे, बोझे पेंट्स रंग बना रहे। कैच मसाले अब फ्लिप टॉप पैक में प्रेस लॉक पाउच के साथ, जो मसाले को रखे फ्रेश और खाने में डाले जान, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता है, महफिल में रंग जमाना भी होता है। Lights! The all-new Jupiter is more than more. Call alerts, navigation and some more. Mileage is much, much more. The all-new Jupiter is more than more. पेश है all new TVS Jupiter, इंडिया का नया ज़्यादा इकुआ अधिकम बेशी शास्ता अधिका वधु बेसी। दिल्ली को मोरे दिल में बसे रो, दिल्ली को मोरे दिल में बसे रो, दिल्ली को मोरे दिल में बसे रो, ऐसी मोहक छवि बनाई, ऐसी मोहक छवि बनाई, नैनन को AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। सुबह 10 बजे मैं रुमाना इसार खान आपके लिए तय करती हूँ खबरों में आगे का एजेंडा, ताकि आप रहें आगे। पे करना हो UPI, नेविगेट करना हो मैप्स, मैसेज पहुँचाना हो तो WhatsApp, हर काम का एक माध्यम हो और आपके सवालों का सीधा सवाल, जहां होती है मुद्दे की बात और सवाल पूछे जाते हैं सीधे और साफ, ताकि आप रहें आगे। देखिए सीधा सवाल संदीप चौधरी के साथ ABP न्यूज पर। क्योंकि युवक कालूद झरने से फिसल गया, जिसके नीचे ऐसी खाई है जहां गिरने के बाद ना कोई जिंदा वापस आया और ना कभी आने की उम्मीद दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि युवक का पैर सेल्फी खींचते समय फिसल गया और वो अचानक गहरी खाई की ओर जाने लगा। वो तो गनीमत रही कि झील की आखिरी चट्टान में उसका हाथ फंस गया और खुद को तेज बहाव से रोकने में कामयाब रहा। अब सवाल ये था कि उसे ऊपर कैसे लाए। तभी स्थानीय युवक देवदूत बनकर सामने आए और रस्सी और कपड़ों की मदद से उसे बाहर की तरफ खींचा। आखिरकार मिशन कामयाब रहा और युवक सही सलामत सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। मॉनसून के मौसम में ऐसी गलती कभी ना करें जब पानी का बहाव काफी तेज हो। तस्वीरों पर गौर कीजिए। युवक लड़की को लगातार घूर रहा था, जिस पर लड़की ने आपत्ति जताई तो युवक उसकी ओर चलने लगा। ऐसे में लड़की तेजी से चलते हुए दूसरी ओर चली गई, जबकि युवक दूसरी महिला को घूरने लगा। संदिग्ध युवक प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर हर एक महिला और लड़की को घूरते हुए उनका पीछा करता नजर आया। वीडियो में नजर आए युवक का एक हाथ नहीं है। हालांकि युवक की मानसिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है। तेज हवाओं के साथ बरसता पानी सारी कहानी खुद बयां कर रहा है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि कई इलाकों में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब अपनी जान के साथ खेलना। हालांकि मुख्य सड़क पर कुछ गाड़ियां दिखी, लेकिन वहां भी पानी ही पानी है। हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे नदियां बह रही हो। इस बीच चीनी सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का आदेश दिया है। अकेले शंघाई में ही 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक फुजियान प्रांत से 1 लाख लोगों को खतरे वाले स्थान से बाहर निकाला जा चुका है। जैसे ही कुत्तों को छात्रा दिखी, उन्होंने उसके पीछे दौड़ लगा दी।
छात्रा जान बचाकर भागी, लेकिन कुत्तों ने उसे घेर लिया। छात्रा किसी तरह सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को सहारा लेकर छिपी। उसने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, कुत्ते कुछ पीछे हटे, तब जाकर छात्रा की जान में जान आई। बगल की बिल्डिंग का गेट खोल छात्रा तुरंत अंदर भागी। कुत्तों ने यहाँ भी उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद होने से कुत्ते अंदर नहीं जा सके। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी इलाके में 20 से 25 कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं और पिछले 4 दिनों में ही 7 लोगों को काटकर लहूलुहान कर चुके हैं। खाकी पैंट और ग्रे टी शर्ट पहनकर गानों पर झूमते नजर आ रहे शख्स ही डेप्यूटी रेंजर पद पर तैनात महेंद्र कुमार है, जो कि साथी सिपाहियों के साथ झूम झूम कर नाचता दिखाई दिया। जबकि वीडियो में एक वनकर्मी वर्दी में पीछे बैठकर कुछ पीता हुआ भी दिखाई दिया। क्या वो शराब थी, ये जांच का विषय है। हैरानी की बात है कि दौरान कई बच्चे भी आसपास मौजूद दिखे। इस वीडियो में बिना वर्दी में दिख रहे व्यक्ति का नाम पवन बंसल है। पवन पर वनकर्मियों के साथ मिलकर अवैध काम करने के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच वायरल वीडियो में डांस करते दिख रहे डेप्यूटी रेंजर महेंद्र कुमार की सफाई भी सामने आ गई है, जिसमें महेंद्र वायरल वीडियो को 1 साल पुराने किसी निजी कार्यक्रम का बता रहे हैं। महेंद्र कुमार के मुताबिक उनकी छवि धूमिल करने के लिए वीडियो वायरल किया गया। कमर तक पानी के बीच खटिया पर 4 लोग गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। तस्वीरें बिहार में सहरसा के कुंदहा गांव की हैं, जहां खटिया को ही एम्बुलेंस बनाना पड़ता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि गांव में बाढ़ आई हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि गांव में आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। और जब भी कोई बीमार होता है तो परिवार के लोग ऐसे ही खटिया के सहारे मरीज को अस्पताल तक लेकर जाते हैं। अब एम्बुलेंस बनी खटिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार और प्रशासन सहरसा के कुंदहा गाँव तक स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं पहुँचा पा रहा। न्यूज एट 7 में मेरे साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुबह 8 बजे जरूर देखिए बरसे बादल डूबे शहर। रंगीन रे देखो कैसे भी हो दिन रंग 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 बना रहे। धूप में भी तेरा रंग बना रहेगा रहेगा रे। रंगा ढंगा अतरंगा जो होना है वो तो होना ही है। रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा 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 मुस्कुरा। रंग 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 रंगीन रे देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे। बोझे पेंट्स रंग बना रहे। कैच मसाले अब फ्लिप टॉप पैक में प्रेस लॉक पाउच के साथ, जो मसाले को रखे फ्रेश और खाने में डाले जान, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता, महफिल में रंग जमाना भी होता है। Lights. The only Jupiter is more than more. Style more. Storage too is even more. The only Jupiter is more than more. पेश है ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर, इंडिया का नया ज्यादा एक हुआ अधिकम बेशी शास्ता अधिका वधु बेसी। जब तक सूरज चांद रहेगा देश के वीरों का नाम रहेगा, जिनकी वीरता की बदौलत झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस स्वतंत्रता दिवस आइए ऑपरेशन सिंदूर के उन अमर वीरों को और उनके परिवारों के अदम्य साहस और त्याग को पूरा राष्ट्र करे विनम्र नमन। देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जब जाम की बात होती है, बाकी तो छोड़िए, आप खुद जाम में फंसते हैं जब आप दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं, तो आप भी मध्य प्रदेश का बुलडोजर बाबा बनना चाहते हैं। तुम लोग अगर पीछे बात करोगे मैं कैसे वो करूंगी? मैं खुद डर गया था। नहीं, मेरा मन खुद कर रहा था। मैं खड़ा होकर लाइट कौन सी बंद हुई है, मैं खड़ा होकर सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए चित्रा त्रिपाठी के साथ चर्चा विद चित्रा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। सुबह 10 बजे मैं रुमाना इसार खान आपके लिए तय करती हूँ खबरों में आगे का एजेंडा, ताकि आप रहें आगे।
अल्बानिया के माउंट क्रूज में हालत सबसे खराब है। फायर फाइटर्स दिन रात एक करके आग पर पानी की बौछार कर रहे हैं, लेकिन सुलगते पेड़ों से चिंगारी ऐसे निकल रही है जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। ये एक रिहायशी बिल्डिंग है जिसकी चौखट तक आग पहुंच गई, तो फायर फाइटर्स ने पानी की बौछार कर आग को रोक दिया। आग पर काबू पाने के लिए जमीनी टीमों के साथ साथ सेना के 3 हेलीकॉप्टर्स लगाए हैं, जो सुलगते पेड़ों पर लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं। जमीन और आसमान दोनों जगह से आग बुझाने का काम चल रहा है। जहां फायर फाइटर्स नहीं पहुंच सकते, वहां हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। वहीं रात भर जंगल से सटे इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। खबर है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर आग लगाने का शक है। तस्वीरों को देख ऐसा लगेगा जैसे पूरे शहर में ही नदी बह रही हो। कहां सड़क है, कहां नाला है, कहां तालाब है, कोई नहीं बता सकता। जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा इस वक्त रौद्र रूप में है और हर पल आम नागरिकों को डरा रही है। अब इस पुल को ही देखिए, ये अमरकंटक नेशनल हाईवे के जोगी टिकरिया गांव का पुल है। ग्रामीणों को कहीं आना है या जाना, इसी पुल को पार करना है, लेकिन इस वक्त ये संभव नहीं है। जो जहां है वो वहां फंसा हुआ है। जिंदगी की रफ्तार पर सैलाब ने पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। एक तरफ पिकअप खड़ी थी, दूसरी तरफ कार, बीच में आई बस और मचा दिया हाहाकार। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बस ड्राइवर की गलती साफ और स्पष्ट दिखाई देगी। माना दोनों ही तरफ गाड़ियां खड़ी होने की वजह से जगह कम थी, लेकिन फिर भी बस निकलने के लिए जरूरत का स्पेस था, और अगर नहीं था तो भी बस ड्राइवर को ब्रेक लगाकर कार ड्राइवर को हटने के लिए कहना था, ना कि इस तरह टक्कर मारनी थी। वो तो भला मनाइए, दुकान के बाहर खड़ी कार में मौजूद लोगों को चोट नहीं आई, जबकि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह उखड़ गया। टक्कर के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और कार में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कार के कुएं में गिरने की खबर से वहां भीड़ लग गई। रेस्क्यू के लिए फौरन क्रेन मंगाई गई। इसके बाद कुछ लोग कुएं में उतरे। उन्होंने कार को रस्सी से बांधा और फिर क्रेन की मदद से कार को कुएं से बाहर लाया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 घंटे लग गए। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दोनों महिलाओं को बचाया नहीं जा सका। कार ड्राइवर घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आई। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, तभी कार सड़क किनारे बने कुएं में जा गिरी थी। जहां बाइक की टक्कर गाय से हो गई। टक्कर के बाद कोई कहीं गिरा और कोई कहीं। गाय भी जमीन पर चित पड़ गई। गायों की टोली सड़क पर घूम रही थी। एक गाय बाईं तरफ मुड़ गई और बस यहीं पर गाय और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों युवक उछलकर दूर गिरे। हालांकि राहत की बात रही कि उनको मामूली चोट आई। अगर बाइक सवार की स्पीड कुछ कम होती तो इस हादसे से बचा जा सकता था। बिहार सरकार ने दावा किया था कि गड्ढा दिखाओ और 5,000 रुपए इनाम ले जाओ। नवादा वासियों के लिए ये इनाम जीतने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि गोविंदपुर नवादा मार्ग पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियां हिचकोले मारकर चल रही हैं। अभी तो इन गड्ढों में पानी कम भरा है। बारिश होती है तो ये गड्ढे दिखते भी नहीं है। कभी रिक्शा पलट जाता है तो कभी बाइक वाला गिर जाता है। हड्डी वड्डी तो कभी भी टूट जाती है। रोड बहुत कंडम रोड है, बहुत मतलब कि जहाँ देखे इतना जाम है, इतना सबसे ज्यादा। सरकार कुछ नहीं काम करता है, भ्रष्ट सरकार है। चिंता की बात ये है कि नवादा के लोग गड्ढा दिखाकर इनाम तो जीतना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल इस बात की है